नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं MVNews.live। बिहार की राजनीति में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जहां भी दोहरी एक तरफ एनडीए और एक तरफ महागठबंधन, लेकिन बिहार की राजनीति में एक ज़बरदस्त मोड़ आया है। एक और पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं जय महाभारत पार्टी की। जी हाँ, बिहार की राजनीति में जहां लगातार 15 साल लालू शासन रहा, फिर नीतीश का शासन आया, अब जो है बिहार में पार्टी का जो ऐलान हुआ है उसको लेके लोगों में खासे उत्साह है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात की, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की। हम उसी सिलसिले में पार्टी कार्यालय में पहुँचे, वहाँ लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग प्रथम चरण के चुनाव है, 71 विधानसभा सीटों पे जो प्रथम चरण में चुनाव होने वाले हैं, उन्हीं को लेके मंथन चल रहा है। हम लगातार बात आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो किस विधानसभा क्षेत्र से हैं, के लिए आए हैं और उनका मोटिव क्या है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर शक्तिनाथ है और गया नगर विधानसभा से हैं। और हम तो बहुत सारे समाज सेवा में जुड़े हुए रहे हैं, बहुत सारे समाज सेवा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव रहे हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि जो समाज का वर्गीकरण जात पात में जो हो रहा है कि हम इस जात के हैं उसी को वोट देंगे, उस जात के हैं उसी को वोट देंगे, हम उसके लिए एक विकल्प ढूंढ रहे थे। और पब्लिक, पूरे जनता जो हमारे यहाँ का है, वो विकल्प ढूंढ रही थी। तो विकल्प यही था कि इसको अगर वोट देंगे तो ये ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे, वो अपना जात का, चलो उसको दे दो वोट। विकल्प नहीं था। लेकिन जय महाभारत पार्टी के उद्देश्य, जय महाभारत पार्टी का पूरा जब हम देखें, उसका क्या क्या उसका वर्क है, क्या क्या उनका जो है सो ध्येय है समाज के प्रति, पूरे राष्ट्र के प्रति, तो हमको एक बहुत ही बड़ा जो है सो, मतलब बहुत दूर तक हमको सूझ रहा है कि ये पार्टी ही एक विकल्प है। और इसमें हम लोग सभी को तन मन, चूँकि हम लोग तो पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे बूथ लेवल से ऊपर तक, अभी भी शुरू से सर। लेकिन ये हम लोग का ये अभी संघर्ष है और हम लोग का जो है यही वक्तव्य है, मेरा तो यही वक्तव्य है कि जो लाक्षागृह में जलते हैं सूरमा वही निकलते हैं। और यही चंद शब्दों के साथ हम जय महाभारत पार्टी को ज्वाइन किया और उम्र भर, मतलब पूरे लाइफ, इसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। धन्यवाद। एनडीए, महागठबंधन, अब एक तीसरा मोर्चा भी आया। जी हाँ, तीसरा मोर्चा जय महाभारत पार्टी जो है अपने बिहार में लगातार दबदबा बना रही है। लोग ऑप्शन खोज रहे थे कि नीतीश और तेजस्वी, ये दो के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो क्या जय महाभारत पार्टी एक ऑप्शन है बिहार की राजनीति में? हम और बातें करेंगे, लेकिन अभी उनके एक कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे कि क्या बात है। वो युवा भी हैं और चुनाव को लेके खासे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से वो कैंडिडेट हैं जय महाभारत पार्टी को, और युवा हैं, युवाओं की अपनी पकड़ है। युवाओं की शक्ति अगर जो एकत्रित हो जाए तो किसी भी दल या समाज या कहें राजनीति, तो वो किसी भी समस्या का समाधान एक युवा है। हम उनसे रूबरू कराते हैं। आप, क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम विराट गौरव सिंह हुआ जी। मैं आपको राजेंद्र नगर का निवासी हूँ। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा। मेरी पढ़ाई पटना में हुई। पटना के बाद मैंने अलग अलग देश के शहरों में पढ़ा। वो भी हमारे सुशासन की सरकार की देन है कि हमें बाहर जाना पड़ा, हमारे पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो शिक्षा बाहर ली, उसकी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद हमने नौकरी बाहर की।
फिर से वही बात आती है, नौकरी करने की जगह नहीं थी, इसलिए नौकरी भी हमने बाहर की। फिर अब हम वापस आए, जब देखा कि वहाँ भी विकल्प नहीं है और बिहारी होने का तंज आपको हर जगह झेलना पड़ रहा है, तो हमारे दिमाग में ये आया कि अब हमें लौट के इस तंज को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये तंज झेलते कब तक रहेंगे हम? तो हमने विचार किया वापस आने का। तो वापस आए, फिर हमने समाज सेवा का काम किया काफ़ी दिनों तक, नारी सशक्तिकरण पे काम किया, बुज़ुर्गों पे काम किया, नशाबंदी पे काम किया। आपको मतलब जितनी जो 7 निश्चय हैं इनके, उस 7 निश्चय कागजी छोड़ के हमने धरातल पे उन निश्चयों पे काम किया है। सर आपने बोला एजुकेशन के लिए, मेरा पहला सब क्वेश्चन है कि एजुकेशन बिहार में बड़ा मुद्दा है। आप सरकारी स्कूल देखते हैं कि किताब के जगह बिल्डिंगें बन गई, किताब की जगह थाली पहुंच गया है अब हर बैग में। तो इसको लेके आपको क्या कहना है? जब आपके राज्य में शिक्षकों की बहाली पैसे लेके मुखिया करेंगे तो आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी? मैं चैलेंज करता हूँ, आपके जो सबसे शिक्षित हैं शिक्षक, उनको बैठाइए आप और उनकी टेस्ट करें आप। या मीडिया ने किया है वो चीज़, उन्हें क ख ग घ नहीं आता है, वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? वो सैलरी लेने जाते हैं शिक्षा में और उनका परसेंटेज उनके मुखिया के पास भी जाता है, जो कि नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। वही है डबल इंजन की सरकार में। मतलब जहाँ पे पहले आपको पुलिस वाला 20 रुपये लेता था, आज के डेट में वो 200 रुपये लेता है। ये किया है सुशासन बाबू ने। आपने डबल इंजन की सरकार बोली, डबल इंजन की सरकार लगातार बोल रही है कि हम विकास किए हैं, लेकिन कितना विकास हुआ ये आप एक कार्यकर्ता होने के नाते, कार्यकर्ता हैं और लगातार जमीन स्तर पर आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वास्तविक में सरकार ने विकास किया है, कार्य किया है? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा आपको, मैं पार्टी से तो पार्टी ही हमारी जो है बिहार में अभी कदम रखी है। तो इसके पहले तो हम समाज सेवा में थे, तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। आज तक किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा नहीं मैं, क्योंकि सिद्धांत नहीं मिलते थे। जो आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने कहते हैं कि काम किया, तो उन्होंने किया, तो हमारे जैसा समाज सेवियों को काम करने की ज़रूरत क्यों है? फिर तो हम भी घर में बैठे हैं। अगर आपने सारे काम कर ही लिए हैं तो फिर हमें आपने मौका ही नहीं दिया ना कुछ करने का। लेकिन हमारे पास मौका है काम करने का, तभी हम काम करने के लिए उतरे हुए हैं और तभी हम समाज की सेवा कर रहे हैं। काहे कि जो सरकार में बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार जो है, इसके जो मुखिया हैं ये हैं आपको आंकड़ों के बाजीगर। ये कागज़ पे आंकड़ा दिखाते हैं कि ये हर जगह आपको ठीक है। आप अभी का एग्जाम्पल देखेंगे, कोरोना में बिहार की रिकवरी रेट 2 है, जहाँ पे प्लाज्मा सेंटर एक भी नहीं है आपके पास पूरे बिहार भर में। आप कहाँ से कह रहे हैं कि आपने रिकवरी रेट पे 2% पे दूसरे स्थान पे ले आए हैं? आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जांच हो के, आप ये बताएं आंकड़ों में कि कितना जांच हुआ है, फिर वो आंकड़ा में खेल देंगे कितने जांच हो गए हैं। भैया मेरे, आप उनसे उसी जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बोलते हैं कि हुआ है, आप उस डिस्ट्रिक्ट में पता कराएं। मुझसे ना पूछें, आप उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों से पूछें कि कितने घर में कितने लोगों का जांच हुआ है कोरोना का। या मैं तो आपको यहाँ तक ही बोलूँगा, 6 महीने हो गए हैं, आप अभी भी रूरल बेल्ट में घुसेंगे तो लोगों को कोरोना के बारे में नहीं पता है। जो है असलियत, लोग कहते हैं बुखार है। ये आपको अभी तक सरकार, जिसके पास सारा सुविधा है, सारे पैसे हैं आपके पास, जिसको आपने लूट के जनता से खाया है सालों से, आप कम से कम जनता को ये बताने के लिए तो सक्षम हो जाएं कि कोरोना क्या है। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तुम अपने आप को ऐसे बचा लो। वो भी आप नहीं कर पाए अभी तक। क्या कोरोना काल में सरकार जो है लाचार दिखी? मैं आपको एक आंखों देखी चीज़ बताऊंगा कोरोना काल की। मैं अपना जांच कराने अपने घर परिवार के साथ PMCH गया था। मेरी माता जी और मेरे पालन वाले दूसरी माता जी, वो दोनों कोरोना पॉजिटिव आए थे। तो वो जांच के समय में जब हम PMCH गए थे, तो मैंने एक डॉक्टर को अपनी माँ की लाश को घसीटते हुए देखा। वो डॉक्टर PMCH का ही डॉक्टर था। उनकी माता जी का देहांत इसलिए हुआ था कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था। मुझे तारीख तो याद नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं एग्जैक्ट तारीख भी आपको निकाल के दे दूंगा कि इस तारीख की बात है। और उन्होंने लाश रख के काफ़ी हंगामा भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा। वो ये है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल PMCH, पटना मेडिकल कॉलेज, जो आपका सबसे बड़ा चीज़ है,
स्वास्थ्य व्यवस्था में, वहाँ के खुद के एम्प्लॉय जो उनके डॉक्टर हैं उनकी माँ के साथ ये हाल है, तो आम नागरिक का क्या होगा और गरीब जनता को कौन पूछने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए, एम्स में एक काफ़ी बड़े पदाधिकारी जो थे आपको नीतीश सरकार में, आप नाम समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ, उनकी मौत इस कारण से हुई क्योंकि उन्हें बिस्तर नहीं मिला इलाज होने का। आप एक युवा हैं और बिहार में बेरोजगारी, लगातार युवा मुद्दा उठा रहे हैं बेरोजगारी का। आपको क्या लगता है कि बिहार में कितना बेरोजगारी है और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए आपको सबसे पहले ज़मीनी स्तर से काम करना होगा। पहले आपको भूखमरी दूर करनी होगी, फिर आपको शिक्षा दूर व्यवस्था मजबूत करनी होगी, तब जाके आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। जब आपका बेसिक ही नहीं फुलफिल आप कर सकते हैं तो आप आदमी को कमाने का कहाँ से स्रोत दे सकते हैं। जब आदमी आपका खाना और पढ़ाई के बिना है तो बेरोजगार तो होगा ही। और बेरोजगारी दूर करने के लिए जितनी कंपनीज़ खोली जा सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हमारे यहाँ नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? आप पहले कहते थे कि वो डर है उन्हें, जो 15 साल जंगल राज था उससे डर था, अब कौन सा डर है? अब क्यों नहीं आती है कंपनीज़ यहाँ? आप प्राइवेट कंपनीज़ यहाँ लाएं, उससे आपकी बढ़ेगी। आप सरकारी नौकरी आपने जो निकाल के रखी है 10 लाख, उस पर आप बहाली नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सरकारी धनराशि से उन्हें पेमेंट करना है महीना महीना, इसलिए उन पर बहाली नहीं होती है। जिसका रिजल्ट आ गया है उस पर बहाली नहीं होती है। कुछ तो बहालियाँ निकली हुई हैं, उस पर आप एग्ज़ाम्स नहीं कराते हैं। ये तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी है हमारे सरकार यहाँ पे। बिहार में शराबबंदी नीतीश सरकार की उपलब्धियों में एक है। आपको क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी कितना सक्षम है? क्या इस पे आप कह सकते हैं? मैं आपको ये लाया क्यों गया वहाँ से चालू करूँगा। नीतीश बाबू की 10 साल की सत्ता जाने वाली थी तो उन्होंने एक तुर्क का इक्का खेला, शराबबंदी, फीमेल्स वोटरों को अट्रैक्ट करने के लिए। उन्होंने तुर्क का इक्का खेल के अपनी सत्ता वापस ली और उसके साथ ही साथ दूसरी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया। पहले जो आते थे टैक्स वो सरकारी कोष में जाते थे, अब जो शराब से दुगनी रेट पर शराब बिकती है, घर घर तक शराब बिकती है डिलीवरी के साथ, उसकी जो आमदनी होती है वो पुलिस कर्मियों से लेके नेता मंत्री सब तक जाती है। वो एक दूसरी अर्थव्यवस्था स्थापित की गई है। शराबबंदी दूसरी अर्थव्यवस्था स्थापित करने का एक पहल था। ये मतलब आपको न कहना के मतलब एक जो है शराबबंदी आय का जरिया, मतलब अलग मोड़ पे है। शराबबंदी आय का जरिया ये पर्सनल पॉकेट खर्चा के लिए है। मतलब ये आप जो पहले गवर्नमेंट खर्चा में जाता था अब ये पॉकेट खर्चा में आता है नेता मंत्रियों के यहाँ। अब इसका कोई लीगलाइज नहीं है कि आप ये शराब का इतना टैक्स ले रहे हैं या इतना ही ले रहे हैं। अब शराब बेचने में कितने के पे पुलिस वाले अंदर पास कराते हैं। शराब तो बिकती है गली गली, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 10 जगह आप भी जान रहे हैं जहाँ पे खुलेआम बिकते हैं, मैं भी जान रहा हूँ और दुनिया जान रही है। और मतलब पुलिस वालों के मतलब ऐसे ऐसे जगह मेरे ही विधानसभा में, आप देख लीजिए, मैं खुल के बोलूँगा आपको, मेरे ही विधानसभा में राजेंद्र नगर पुल के नीचे पुलिस चौकी के सामने दिन दहाड़े और रात भर शराब बिकती है और गांजा बिकता है, दिन भर और रात भर। और पुलिस चौकी वहाँ से मतलब 50 कदम भी नहीं है, 20 कदम है। तो आप सोच लीजिए कैसी अर्थव्यवस्था सेट की गई है। एक मनोभाव, एक व्यक्तित्व, युवा हमने आपको रूबरू कराया। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं जय महाभारत पार्टी के। जय महाभारत पार्टी कितनी सफल होगी बिहार की राजनीति में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो जोश है वो बहुत ही है दयनीय, कह सकते हैं राजनीति दयनीय है। ऐसे तमाम बातों के लिए बने रहिए हमारे साथ MV News.live। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ